और अंजाम ऐसा था कि जो भाई था उसकी जो मेहनत थी, जो जिंदगी की सारी कमाई थी, उस सारी कमाई ने वो एक ही सपने में चकनाचूर करके फुर। पैसों की नहीं है, गांव में भय और खौफ का माहौल है। जो बच्चे हैं और जो औरतें हैं वो बिल्कुल रात को सोते नहीं है, बिल्कुल डर का माहौल पैदा हो रहा है पूरे गांव बनबोरी में। बिल्कुल जरा सी आउट पर सभी बच्चे रोने लग जाते हैं और औरतें खड़ी हो जाती हैं। उस गेट पे ताला लगा हुआ है, वो ताले के ऊपर को उस पर कूद के उसके अंदर कुर्सी है, कुर्सी दूसरी दीवार पर लगा के दूसरे मकान की पैड़ियों से वो ऊपर प्रवेश करता है। ऊपर से पहली छत पे, दूसरी छत पे और तीसरी छत पे जाके ऊपर के रास्ते से नीचे घर में वो प्रवेश करके इस घटना को अंजाम देता है। अभी पुलिस हल्के में ले रही है भाई ये शायद चोर और पूरा काम इसका आश्वासन दे रहे हैं। इसके काम में भी गए हम, रात में वीडियो को कैमरा में भी लेके आए हैं। सब पूरा एक एक 10-10 मकानों में घूम रहे हैं। फिलहाल दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से हिसार के लदू सचिवालय के गेट जो है वो बंद कर दिए गए हैं और उसकी वजह है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ग्रामीण जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं शासन प्रशासन से अपनी कुछ बात करने के लिए, अपने कुछ मांग रखने के लिए। और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो ग्रामीण पहुँचे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। फिलहाल देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। और अब जो है आप किसान नेता दिलबाग हुड्डा को भी देख पा रहे होंगे। आखिर कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, आखिर क्या कारण है जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये ग्रामीण पहुंचे हैं, तो वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आश्वासन भारतीय प्रशासन ने दिया था आज उस पर खरा नहीं उतर रही। हमने पूरा माँ बाप और परमात्मा से भी ज्यादा भरोसा प्रशासन पे था और मैंने खुद अपने मुख से बोला था कि भाई हमारा प्रशासन मारे आंसू पोंछेगा। लेकिन 4 दिन हो गए, 5वां दिन आज निकला, हमने कोई पता नहीं लगा किसी प्रकार का भी। जबकि ये कहता कि भाई 48 घंटे में नहीं तो 72 घंटे में चोर ने दे देंगे, और चोर पकड़ भी रखा है, कदे किसी का नहीं पकड़ रखा। लेकिन उस पर कार्रवाई होने में देर क्यों लग रही है, हमने इस बात का नहीं भरोसा हो रहा। हमें बिक लिए, हम तो हुए बिके पड़े जब हमें लूट लिए। लेकिन हमने लूटन तो बचा सका था, हमने पूरा भरोसा था प्रशासन बचा सका था। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो हमारी उम्मीद थी वो धूमिल होती नजर आ रही है। कल मेरे को जो आए थे हम उनसे मिले भी थे, उन्होंने ये बोला भी था भाई आश्वासन भी दिया है पूरा अगजी करांगे, लेकिन लेट है, इतना लेट। और पूरे गांव में इसका दुख है। पहली चोरी जो है उसके बाद कम से कम भी आधा पौना घंटा और फिर गांव में चक्कर लाए। उसके बाद सीधा 1:39 पे हमारे मोहल्ले में वो प्रवेश करता है, हमारी गली में प्रवेश करता है। हमारी गली में प्रवेश करने के बाद जो जिस मकान में चोरी होती है उस मकान से पहले वो खड़ा होकर पूरा जमानो 1.5-2 मिनट के करीब पूरा जायजा लेता है और पूरा यूं ध्यान से और पूरी राखी करता है। वो तसल्ली करे भाई तू कड़ा को जायज के है, कड़ा को अपने अंजाम ने पहुंचा के है। फिर वो वापिस पीछे एक देसी भाषा में कहते हैं बाड़ा है, उसमें साग सब्जी ला के वहां आता है। उस गेट पे ताला लगा हुआ है, वो ताले के ऊपर को उस पर कूद के उसके अंदर कुर्सी है, कुर्सी दूसरी दीवार पर लगा के दूसरे मकान की पैड़ियों से वो ऊपर प्रवेश करता है। ऊपर से पहली छत पे, दूसरी छत पे और तीसरी छत पे जाके ऊपर के रास्ते से नीचे घर में वो प्रवेश करके इस घटना को अंजाम देता है। और अंजाम ऐसा था कि जो भाई था उसकी जो मेहनत थी, जो जिंदगी की सारी कमाई थी, उस सारी कमाई ने एक ही सपने में चकनाचूर करके फुर हो गई। नुकसान कितना है? नुकसान कम से कम भी जी पूरे गांव का तो लगाओ 60-70 लाख के आसपास, और इस अकेले घर में 25-30 से कम नहीं। तो अब तक कितनी चोरियां हो चुकी है गाँव में? सबसे बड़ी चोरी हमने तो यही देखी है, इससे बड़ी चोरी ना तो करवाओ और ना देखने में मिले। तो पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं?
मांग यही रखते हैं जी, दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। जबकि चोर भी पकड़ रहे क्या, चोर दे दो। और चोर तो काम नहीं बेरा सारन जोड़ साजू खड़ा है, एक एक के मुंह से भी निकला है। लेकिन वो चोर जब तक नहीं मिलता या माल बरामद नहीं होता, हमारे जब तक तसल्ली करना के जी दल ने प्रशासन अपने जो है। हम तो उम्मीद तो यही रखा कप्तान साहब जैसा एक आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक बरामदगी नहीं होती पेटा नहीं बढ़ता। चोर पकड़ भी रखे लेकिन उनका कार्रवाई नहीं हो रही। जब तक उनको सही रूप से ठोका नहीं जाएगा तो चोर आ नहीं करेंगे। पुलिस ने कितने चोर पुलिस ने एक ही चोर पकड़ रखा है और वही गांव बोल रहा है। अभी पुलिस एक मिनट, अभी पुलिस हल्के में ले रही है भाई ये शायद चोर दो कुमार है और पूरा काम इसका आश्वासन दे रहे हैं। इसका काम में भी गए हम, रात में वीडियो को कैमरा में भी लेके आए, सब कुछ पूरा फुटेज में दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा साफ। अच्छा इसका लड़का है, ताकतवर है। चलो हमारे को प्रशासन नहीं काम कर। सबसे मेन बात यह है कि चोर की एक्टिविटी से साफ जाहिर हो रहा है कि वो प्रोफेशनल चोर है, पूरी तरह से ट्रेंड है, अनट्रेंड चोर नहीं है। और ऐसी कोई बात नहीं होती कि हर थाने में जो प्रोफेशनल चोर होते हैं उनका बायोडाटा होता है। अगर प्रशासन जरा सी भी सख्ताई करके ने प्रोफेशनल चोरों को से पूछताछ करेगा तो बिल्कुल एक ही दिन में मामला क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बात पैसों की नहीं है, गांव में भय और खौफ का माहौल है। जो बच्चे हैं और जो औरतें हैं वो बिल्कुल रात को सोते नहीं है, बिल्कुल डर का माहौल पैदा हो रहा है पूरे गाँव बनभोरी में। बिल्कुल जरा सी आउट पर सभी बच्चे रोने लग जाते हैं और औरतें खड़ी हो जाती है। मांग क्या करते हैं? मांग प्रशासन ये करते हैं कि जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द इस भय के माहौल को खत्म किया जाए, उन चोरों को पकड़ा जाए, ताकि हमारे बालक हैं, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, वो चैन की नींद सो सके और जिसका माल गया है वो वापस आ जाए। आपका नाम? मेरा नाम जयवीर अग्निहोत्री।